दोस्तों गैस बुकिंग में चाहे आप इंडेन गैस यूज करते हो, भारत गैस यूज करते हो या आप यूज करते हैं एचपी गैस, गैस बुकिंग में आपको डीएसी नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपने गैस बुक कर ली है लेकिन डीएसी नंबर आपका अभी तक नहीं आया है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं या ज्यादा दिन भी हो चुके हैं, डीएसी नंबर आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएसी नंबर आपके मोबाइल में क्यों नहीं आ रहा है, इसके क्या कारण है, और अगर डीएसी नंबर नहीं आ रहा है तो किस तरीके से इसको आपको मंगवाना है। और डीएसी नंबर डिलीट हो जाने पे कई लोगों की समस्या ये भी है, डीएसी नंबर डिलीट हो जाने पर आपको क्या करना है, दोबारा से डीएसी नंबर कैसे आपको मंगवाना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और एक जानकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो है डीएसी नंबर वैलिड कब तक रहता है। कई लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिड कब तक रहता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, कभी एक्सपायर होता है। ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डीएसी नंबर की। गैस बुकिंग में डीएसी नंबर क्या होता है, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, जो कि ओटीपी की तरह काम करता है, जो कि आपको डिलीवरी के समय बताना पड़ता है डिलीवरी बॉय को या अपनी एजेंसी में, उसके बाद ही आपको गैस मिलती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है ना, आपको पता ही है गैस बुकिंग में इस समय कितनी समस्या आ रही है। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है डीएसी नंबर ना मिलने की, जो गैस बुकिंग के अलग तरीके अपना रहे हैं। जैसे आप पहले क्या करते थे, गैस बुकिंग करने के लिए कॉल करते थे, एसएमएस करते थे या मिस कॉल करते थे। ये नॉर्मल तरीका है कि आपको यहाँ पर गैस बुकिंग का नंबर मिल जाता था। ठीक है, और आप आसानी से गैस बुकिंग कर लेते थे और कुछ ही मिनट में आपको क्या होता था, डीएसी नंबर भी आपको मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, गैस बुकिंग करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कॉल करके, एसएमएस से या देखिए मिस कॉल से। ठीक है, इससे तो कर ही रहे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या हो रहा है, इनसे कॉल अगर नहीं लग रही है तो दूसरे तरीके अपना रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सएप से कर रहे हैं, यूपीआई ऐप से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से कर रहे हैं, उमंग ऐप से कर रहे हैं। ठीक है, और अमेजॉन पे से कर रहे हैं, तो अलग अलग ऐप का यूज वो कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखिए अगर आप कॉल करके कर रहे हैं या मिस कॉल से करी या आपने एसएमएस से करा, तो आपके पास उस समय क्या होगा, वैलिड रिचार्ज होगा, मतलब आपने रिचार्ज करा रखा होगा। तो आपका देखिए अगर कॉल करके या एसएमएस से या आप मिस कॉल से गैस बुकिंग कर लेते हैं ना, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएसी नंबर आपको मिल जा रहा है। ठीक है, इनके साथ ज्यादा समस्या नहीं आ रही, उनको डीएसी नंबर प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप से कर रहे हैं, यूपीआई ऐप से कर रहे हैं, ठीक है, या आपने जैसे मैंने आपको बताया अमेजॉन पे, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है ना, इसमें आपको क्या रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं, बिना रिचार्ज के, इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, बस व्हाट्सएप से भी, यूपीआई ऐप से भी आपके पास वाईफाई होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आपने क्या करा है ना, बिना रिचार्ज के, आपके फोन में रिचार्ज नहीं है और आपने क्या कर रहा है, अपना सिलेंडर बुक कर दिया। ठीक है, तो उस समय अगर आपके फोन में रिचार्ज नहीं है ना, जैसे आपने व्हाट्सएप से बुक कर दिया, तो व्हाट्सएप में आपको पता है बिना रिचार्ज के भी आप कर सकते हैं, गैस बुकिंग कर सकते हैं, आपको नेट केवल वहां पर चाहिए रहता है। तो गैस बुक आपकी हो गई, तो आपका डीएसी नंबर जो होगा वो आपके रजिस्टर मोबाइल में ही भेजा जाता है। तो आपको यहाँ पर डाउट में नहीं रहना है। ठीक है, अगर व्हाट्सएप से आपने कराया तो व्हाट्सएप पे आपका डीएसी नंबर नहीं आएगा, या यूपीआई ऐप से कर रहे हैं तो यूपीआई ऐप में आपका डीएसी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, और वेबसाइट से कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा, डीएसी नंबर वेबसाइट में नहीं आता है, ऐप में भी नहीं आता है। आता किसमें है, डीएसी नंबर केवल एक जगह पर आएगा। गैस बुकिंग आप कैसी भी करें, आपकी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तो यहां पर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एक तो चालू रखना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको पता ही नहीं है कौन सा है, तो डीएसी नंबर कैसे आपको पता चलेगा। और डीएसी नंबर मतलब रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको पता भी है तो उस पर रिचार्ज होना चाहिए, मतलब इनकमिंग उसमें मैसेज आने चाहिए, कॉल आनी चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर जियो नंबर जिनका है तो उनके लिए एक फायदेमंद यहाँ पर जियो नंबर है, क्योंकि अगर आपने जियो का रिचार्ज एक बार कराते हैं ना, तो लगभग 3 महीने वैलिड रहता है। उसमें क्या होता है कि इनकमिंग बंद नहीं होती है। लेकिन अगर वीआई का और एयरटेल का आपके पास सिम है तो उनकी 3 दिन बाद इनकमिंग जो होती है वो भी बंद कर दी जाती है। तो उनका एसएमएस भी नहीं आता है, साथ ही उनकी कॉल भी नहीं आती है। तो जो ओटीपी भेजा जाएगा, मतलब डीएसी नंबर भेजा जाएगा, वो एसएमएस के थ्रू भेजा जाता है। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके फोन में रिचार्ज है कि नहीं है। ठीक है, बुकिंग करने से पहले। तो ज्यादातर लोग इसमें देखिए जो डीएसी नंबर नहीं आ रहा ना, इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो वेबसाइट से कर रहे हैं, ऐप से कर रहे हैं या व्हाट्सएप से कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि गैस बुक हमारी हो चुकी है, अब डीएसी नंबर भी हमको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रजिस्टर मोबाइल नंबर भी आपको डीएसी मिलेगा। तो अपना रजिस्टर जो मोबाइल नंबर उसको रिचार्ज करिए और अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ना, कभी कभी क्या रखते हैं आप ना, अपने फोन में डीएनडी एक्टिवेट करा के रखते हैं। एक कारण इसका ये भी हो सकता है, अगर आपने अपने फोन में डीएनडी एक्टिवेट करा रखा है ना, तो हो सकता है इस वजह से भी आपको डीएसी नंबर का जो मैसेज है वो नहीं मिल रहा है। तो ये भी चेक करिए आप। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी स्पैम में मैसेज अभी चले जाते हैं हमारे। तो आपको करना क्या है, डिलीट जो आपका एसएमएस है ना, ठीक है, एसएमएस ऐप है जो, तो उसमें आपको जाना है और स्पैम में चेक कर लेना कि डीएसी नंबर वाला मैसेज स्पैम में तो नहीं जा रखा है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान दे देनी है। और सबसे मेन बात जो मैंने आपको बताई, रिचार्ज आपके नंबर पर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखिए जो डीएसी नंबर है, ठीक है,
अगर आपका जो डीएसी नंबर है, मैं आपको बताता हूँ वो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, मतलब वो कब तक वैलिड रहता है। तो डीएसी नंबर वैलिड देखिए जब तक रहेगा जब तक कि ना आपका जो सिलेंडर है वो डिलीवर आपके पास ना हो जाए, या खुद जाके आप सिलेंडर ना ले आए एजेंसी से। तो डिलीवरी बॉय जब आपके घर आता है और वो आप भरा हुआ सिलेंडर आपको देता है, आपका खाली सिलेंडर वापस लेता है और वो बोलता है कि डीएसी नंबर आपको बता दीजिए, और उस डीएसी नंबर को नोट कर लेता है। तो उसी समय क्या होता है, आपका डीएसी नंबर एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, उतना ही काम रहता है डीएसी नंबर का, ओटीपी की तरह काम करता है। जैसे फ्लिपकार्ट में आजकल आते हैं ना ओपन बॉक्स डिलीवरी में, आप क्या करते हैं उसको ओटीपी बताते हैं, उसके बाद आपका जो ओटीपी होता है एक्सपायर हो जाता है। उसी तरीके से डीएसी नंबर भी देखिए कब तक वैलिड रहता है, जब तक आपका सिलेंडर आपको डिलीवर ना हो जाए। अब यहां पर कई लोगों की समस्या यह है कि डीएसी नंबर हमारा डिलीट हो गया है। तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ये करना है, अगर आपका डीएसी नंबर डिलीट हो गया है ना, तो सीधे आपको अपनी एजेंसी में बात करनी है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एजेंसी में चले जाइए, आप एजेंसी में बात करिए कि हमारा डीएसी नंबर हमारे पास आया था लेकिन वो डिलीट हो गया है। तो क्योंकि आपका डीएसी नंबर और आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो चुका है, तो सिस्टम में वो तुरंत ही आपको निकाल कर दे देंगे। ठीक है, वो आपका यहाँ पे जो इनवॉइस है वो आपको निकाल के दे देंगे, और उसी में डीएसी नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आसानी से आपका जो डीएसी नंबर है आपको मिल जाएगा, और आप अपना खाली सिलेंडर ले जाके भरा हुआ सिलेंडर वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, या जो डिलीवरी बॉय आएगा आप उसको बोल दीजिए कि हमारा डीएसी नंबर गलती से डिलीट हो गया है, तो उनके पास भी आजकल एक देखिए वो क्या रहे हैं, डीएसी नंबर की स्लिप निकाल के ला रहे हैं, तो वहां से भी वो आपको डीएसी नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहां पर आपको जितनी भी जानकारी थी कि डीएसी नंबर क्यों नहीं आ रहा है, किस तरीके से आपको डीएसी नंबर मंगवाना है, साथ ही आपका जो डीएसी नंबर कब तक वैलिड रहता है, एक्सपायर कब होता है, और डीएसी नंबर डिलीट हो जाने पर आपको दोबारा कैसे मंगवाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैंने दे दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द, इजी टेक विद पंकज में।